गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन सब्जेक्ट स्टडी करेंगे आज की क्लास में। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को फंक्शंस एंड बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग बता चुके हैं। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि विज्ञापन के क्या कार्य हैं और क्या लाभ हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिलेबस में लीगल, सोशल एंड इथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, कानूनी, सामाजिक एवं नैतिक विज्ञापन। ठीक है, तो आज हम लोग ये स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। विज्ञापन के कानूनी विज्ञापन, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, कानूनी विज्ञापन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप लोग को जैसे कि पता होगा लीगल का मतलब होता है कानून। तो विज्ञापन के क्या कानूनी एस्पेक्ट्स हैं, क्या कानूनी विज्ञापन है, ये आज हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। द गवर्नमेंट इन ईच कंट्री हैज़ टू मेक श्योर दैट एडवर्टाइजिंग अपीयरिंग डू नॉट डिस्प्ले ऑफ देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, तो ये ईच कंट्री, हर कंट्री की गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये चीज़ श्योर करना होता है कि वो देखें कि जो भी आप एडवर्टाइजिंग मीन जो भी आप विज्ञापन शो कर रहे हो, जो भी आप विज्ञापन कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट सर्विसेज से रिलेटेड, उसमें कोई भी ऐसा विज्ञापन ना हो जो कि कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस मीन्स नियम एवं शर्तों के अगेंस्ट। जो भी कंट्री में कानूनी जो भी नियम है, कानूनी जो भी आपके लॉज है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो आप कोई भी, अगर आप कोई भी कंपनी हो, कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो, तो आपको ये चीज़ देखना होता है कि जब भी हम कोई एडवर्टीज़मेंट बना रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट सर्विसेज से रिलेटेड, तो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो जो कि हमारे कंट्री के लीगल एस्पेक्ट्स को कवर अप ना करता हो, मीन्स जो कि हमारे देश के कानून के अगेंस्ट हो। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इट शुड नॉट, हमारे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग में क्या क्या नहीं होने चाहिए। लीगल एस्पेक्ट, इट शुड नॉट शो एंटी नेशनल फीलिंग। ठीक है, ये एंटी नेशनल फीलिंग यहाँ पर शो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप एडवर्टीज़मेंट कर रहे हो, जो भी विज्ञापन आप किसी भी प्रोडक्ट का कर रहे हो, वो गैर राष्ट्रीय भावना के खिलाफ ना हो। मतलब उस एडवर्टीज़मेंट में कोई भी चीज़ ऐसी ना दिखाई गई हो जिससे कि आपकी नेशनैलिटी पे मीन्स राष्ट्रीयता के जो कि अगेंस्ट हो, जो कि आपके नेशनल फीलिंग्स, राष्ट्रीय भावना के खिलाफ हो। ठीक है, ऐसे कोई भी एडवर्टीज़मेंट हम शो नहीं करते हैं। सेकेंड है आपका, इट शुड नॉट कंटेन मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। रूल्स लीगल एक ये भी है कि इट शुड नॉट कंटेन मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। जो भी आप विज्ञापन करते हो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का, तो उसमें कोई भी ऐसी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जिससे कि किसी को भी मिसगाइड किया जा सके उस प्रोडक्ट के खिलाफ। जो चीज़ें जेन्युइन हैं, जो चीज़ें फेयर हैं, विज्ञापन में वही चीज़ें दिखानी चाहिए। जैसे बहुत सारे आप एड्स देखते हो कि उसमें दिखाते कुछ हैं बट एक्चुअल में कुछ रहते, बट ऐसा ये आपके लीगल के अगेंस्ट है, लीगल रूल एंड रेगुलेशन के। तो कंट्री, आपकी गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि कोई भी ऐसा विज्ञापन आपको शो नहीं करना है जिसमें आपको मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के लिए हो। ओके, थर्ड है आपका, इट शुड नॉट वायलेट गवर्नमेंट रूल्स। ये आपके गवर्नमेंट रूल्स को वायलेट नहीं करना चाहिए। जो भी सरकारी आपके नियम कानून है
के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसकी जो भी आप एडवर्टीज़मेंट कर रहे हो, किसी भी प्रोडक्ट का विज्ञापन दिखा रहे हो आप एज अ न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, किसी भी माध्यम से, उसमें कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि आपके सरकारी नियम के, रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट हो, जो कि उनके नियम के विरुद्ध हो, वायलेट करता हो, ठीक है। इसमें आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग विथ लीगल एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट्स के आपके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि आप देखे होंगे कि गवर्नमेंट ने एक ये रूल्स है कि गेट योर कार चेक फॉर पॉल्यूशन। जो भी आप कार चला रहे हो, जो भी आप गाड़ी चला रहे हो, वो प्रदूषण के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, ठीक। मीन्स जो भी आप आजकल तो देख रहे हो बहुत सारे इन्वायरमेंटल फ्री और इन्वायरमेंटल बेनिफिट के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, जिससे कि हमारे वातावरण में प्रदूषण को बढ़ावा ना मिले। तो एक ये रूल है, आपकी जो भी गाड़ी है वो पॉल्यूशन फ्री होनी चाहिए, ठीक है। ड्रिंक्स एंड ड्राइविंग्स डू नॉट मिक्स, ये भी गवर्नमेंट का ही एक रूल है कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो उस टाइम पर आप ड्रिंक ना किए हो, या अगर आप ड्रिंक किए हुए हो तो आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। मीन्स ड्रिंक्स एंड ड्राइविंग डू नॉट मिक्स, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपके लीगल एस्पेक्ट्स के अगेंस्ट है। नेक्स्ट है आपका जो भी वेट है, एग्जाम्पल वेट, प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेटा, डेट ऑफ एक्सपायरी, जो भी आपके पैकिंग केस पे मेंशन है वो जेन्युइन होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। ये नहीं कि एक्चुअल में वेट है उस प्रोडक्ट का कुछ और पैकिंग केस पे प्रिंट है कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आपका जेन्युइन है वही चीज़ आपका प्रिंट होना चाहिए। ओके, क्लियर। नेक्स्ट में है डिसेंसी इज मेंटेन बाय अवॉइडिंग ऑफेंसिव एंड वल्गर एडवर्टीजमेंट। किसी भी प्रकार का आपको विज्ञापन इस तरह का नहीं करना है जिससे कि आक्रामकता और अशिष्टता को बढ़ावा मिले। मीन्स ऑफेंसिव और जो वल्गर एडवर्टीजमेंट है वैसा हमें कोई भी विज्ञापन नहीं करना है। आपको अपनी एडवर्टीजमेंट में डिसेंसी को मेंटेन करना है, मीन्स शिष्टता को मेंटेन करना है, और कोई भी वल्गर एडवर्टीजमेंट आपको डिस्प्ले नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये भी आपके लीगल एस्पेक्ट्स के अगेंस्ट है। ओके, नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट दैट माइट रिजल्ट इन मेंटल, फिजिकल और मॉरल हार्म टू चिल्ड्रेन आर बैंड। कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसे भी होते हैं जो कि चिल्ड्रन के मेंटली, फिजिकली और मॉरल कंडीशन को हार्म करते हैं, ठीक है। बट कुछ एडवर्टीजमेंट अगर आप ऐसे करते हो जिससे कि किसी भी चिल्ड्रन, बच्चे के शारीरिक, मानसिक और नैतिकता पे हानि होती है, तो उस प्रकार की, उस तरह की विज्ञापन को भी गवर्नमेंट की तरफ से लीगली अगेंस्ट माना जाता है। ओके, क्लियर। The code applies to all advertisement irrespective of whether they appear on television, radio, hoardings, etc. इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पिनल कोड भी बनाया है एडवर्टाइजिंग के लिए, जिसमें आपकी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो पिनल कोड में आपके सारे मेंशन होते हैं। उस पिनल कोड के ही अकॉर्डिंग आपको अपने एडवर्टीजमेंट विज्ञापन को दिखाना है। चाहे आप टीवी से विज्ञापन कर रहे हो, रेडियो से कर रहे हो, या आपने बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाए हो, बैनर्स लगाए हो, कोई भी आप मीडियम सेलेक्ट करो, बट आपको उस पिनल कोड के सारे रूल्स को फॉलो करने हैं। ओके, हेल्दी एंड फेयर कॉम्पिटिशन इज जनरेटेड इन मार्केट एमंग डिफरेंट सेलर्स। और जो भी हमारे डिफरेंट सेलर्स हैं उसमें जो कंपटीशन होता है वो भी आपका फेयर होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए। ओके, इसके लिए गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेंशन किए हैं कि आपको कोई भी अगर प्रोडक्ट या सर्विसेज के विज्ञापन करने हैं तो आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो करने होंगी, जो कि
आपका जहाँ से कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ना हो। इसमें फर्स्ट है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसका भी नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। इसके थ्रू हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं। 1986 जो भी हमारे ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होते हैं उसके खिलाफ इस एक्ट के थ्रू कंज्यूमर को, उपभोक्ता को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड है आपका इसमें द इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड कंट्री ने इंडियन पिनल कोड भी डिसाइड किया है एडवर्टीजमेंट के लिए, जिसमें आपके इस इंडियन पिनल कोड में बहुत सारे रूल्स एंड नियम, बहुत सारी शर्तें हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट विज्ञापन करते हो तो वो सारे रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। और इसमें एक आपका एक्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन एडवर्टीजमेंट अंडर द सिगरेट एंड टोबैको एक्ट 2003। Restriction on advertisement under the Cigarette and Tobacco Act 2003। एक एक्ट आपका गवर्नमेंट ने लीगली ये भी है 2003 में ये एक्ट पास किया गया है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी सिगरेट और टोबैको के एड्स होते हैं उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, ठीक है। सिगरेट आप लोगों को पता है, टोबैको आप लोगों को पता है, तंबाकू, जितने भी इन सारी चीज़ों के ऐड होते हैं उन सब पर 2003 के इस एक्ट के थ्रू 2003 में इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। गॉट इट? क्लियर? तो ये आपके थे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, जो कि आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इसमें नेक्स्ट है आपका सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट है आपका सोशल एस्पेक्ट्स सामाजिक विज्ञापन। ये क्या है? सोशल एस्पेक्ट्स इज अ प्रोसेस फॉर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर ऑन अ लार्ज स्केल यूजिंग मार्केट प्रिंसिपल्स फॉर द पर्पस ऑफ सोशल बेनिफिट रेदर दैन कमर्शियल प्रॉफिट। सोशल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग आपका क्या है? ये एक प्रोसेस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, जिसका पर्पस क्या होता है? इसका मेन पर्पस होता है सोशल बेनिफिट रेदर देन कमर्शियल प्रॉफिट। सोशल एस्पेक्ट्स एडवर्टीजमेंट में यही बताया गया है कि हम जो भी एडवर्टीजमेंट जो भी बनाते हैं, जो भी डिस्प्ले करते हैं, वो एडवर्टीजमेंट आपके ह्यूमन के लिए सोशली बेनिफिटेड हो, सामाजिक फ़ायदा हो उसका, ना कि कमर्शियल प्रॉफिट। वो आप अपने फ़ायदे के लिए, कंपनी के प्रॉफिट के लिए, व्यापार के लाभ के लिए आप उस विज्ञापन को नहीं बनाओगे। जो भी आप विज्ञापन बनाओगे वो आपका सामाजिक रूप से उसका लाभ होना चाहिए। ओके, कुछ इसमें आपके की एरियाज़ हैं सोशल एडवर्टाइजिंग के। क्या क्या है?
सबसे फर्स्ट है आपका डिसेप्शन। डिसेप्शन मीन्स धोखा, हिंदी में धोखा। डिसेप्शन क्या है? इट रिफर्स नॉट ओनली टू द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन एडवर्टाइजिंग बट मे ऑल्सो अराइज फ्रॉम मिसप्लेस एम्फेसिस इन प्रेजेंटेशन। तो सोशल एडवर्टाइजिंग में आपका फर्स्ट है डिसेप्शन, धोखा। मतलब आप कोई भी कंपनी हो, जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विसेज आप बना रहे हो, उसका जो भी आप एडवर्टाइजिंग विज्ञापन दिखा रहे हो, उसमें किसी भी प्रकार का डिसेप्शन, धोखा नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए जो कि आपको मिसप्लेस करे, मीन्स कस्टमर को मिसप्लेस करे। तो हमें अपना विज्ञापन, इस एडवर्टाइजिंग इस तरह से मेंटेन करना, इस तरह से बनाना है उसको कि उसमें किसी भी प्रकार का मिसप्लेस ना हो, कोई भी ऐसी धोखे वाली बात ना हो, डिसेप्शन ना हो, कोई ऐसी धोखे वाली चीज़ हम कस्टमर को ना दिखाएं जिसमें कि हमारा कमर्शियल प्रॉफिट ना हो करके वो आपका सोशली बेनिफिटेड होना चाहिए। ओके, सेकेंड इसका एरिया है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मीन्स हेर फेर, हिंदी में हेर फेर। मैनिपुलेशन इज डन थ्रू इमोशनल अपील्स। The advertisement companies can manipulate buyers into making a decision against their will or interest. कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसे होते हैं जिनके थ्रू कि कस्टमर्स के विल और इंटरेस्ट को मैनिपुलेट किया जाता है। तो आपका सोशल एस्पेक्ट ये कहता है कि आपको किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की एडवर्टाइजिंग इस तरह से नहीं करनी है जिससे कि आपके कस्टमर्स के विल और इंटरेस्ट को मैनिपुलेट किया जा सके। मीन्स आपको इस तरह का कोई भी विज्ञापन नहीं बनाना है जो कि कस्टमर के, ग्राहक के इमोशनल अपील के अगेंस्ट हो, जो कि वो उनके डिसीज़न के अगेंस्ट हो और उनको वो मैनिपुलेट करे। आपका एडवर्टीजमेंट फेयर होना चाहिए, ठीक है, और निष्पक्ष होना चाहिए। क्लियर है? तो सोशल एस्पेक्ट्स में आपके इतना ही है, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। सोशल एस्पेक्ट्स आपका छोटा पॉइंट है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट स्टार्ट करेंगे। आज आपने पढ़ा लीगल एस्पेक्ट्स और हमने पढ़ा सोशल एस्पेक्ट्स पढ़ा, अब पढ़ेंगे आप एथिकल एस्पेक्ट्स। एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एथिकल एस्पेक्ट्स मीन्स नैतिक विज्ञापन या विज्ञापन में नैतिकता का क्या मतलब है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। विज्ञापन में नैतिकता, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ओके, ethics in advertising means a set of well-defined principles which govern the ways of communication taking place between the seller and the buyer. विज्ञापन में नैतिकता क्या है? सॉरी, एडवर्टाइजिंग में इथिक्स का मतलब होता है कि इस इथिक्स जो भी हमारी वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ हमारे सिद्धांत होते हैं अपने, जो कि हमको कोई भी चीज़ अगर हम सेलर और बायर में, विक्रेता और विक्रेता के बीच में कोई भी चीज़ अगर हम कम्युनिकेट करते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कोई भी नॉलेज एडवर्टीजमेंट कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें को उसके एक अपने ही एक वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स मीन्स कुछ उसके नियम और सिद्धांत होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। तो जब भी आप विज्ञापन बनाते हो तो आपको ऐसा कोई भी प्रकार का विज्ञापन नहीं बनाना है जो कि आपके सिद्धांतों के, जो कि हमारे इथिक्स के, जो बिजनेस के इथिक्स होते हैं, जो इथिकल, वो नैतिकता के खिलाफ अगेंस्ट हो। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अनइथिकल मानी जाती हैं? एडवर्टीजमेंट इज़ कंसीडर अनइथिकल व्हेन, कब आपका एडवर्टीजमेंट अनइथिकल मीन्स अनैतिक माना जाएगा? उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? पहला है इट गिव्स फॉल्स इंफॉर्मेशन, जो भी आपका एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन है, वो फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए,
भी जानकारी किसी भी प्रकार के विज्ञापन में आपको शो नहीं करनी है। ओके। सेकेंड है, इट मेक्स एग्जेगरेटेड और टेल क्लेम्स। किसी भी बात को विज्ञापन में आपको बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना है। कोई भी अगर आप गुड्स या प्रोडक्ट की विज्ञापन अगर आप तैयार कर रहे हो तो उसमें आपको ऐसी कोई चीज़ें नहीं करनी जो कि आप बहुत बढ़ा, जो एक्चुअल में जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटीज़ है वही हम लोग उसको शो करेंगे। उस चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर शो नहीं करना है। ठीक है। थर्ड है, इट इज़ अगेंस्ट द नेशनल एंड पब्लिक इंटरेस्ट। और कोई भी एडवर्टीज़मेंट जो आपका विज्ञापन है वो राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित के खिलाफ नहीं होना चाहिए। दिस नेशनल और पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ें जो भी आप विज्ञापन में शो कर रहे हो उसमें आपके नेशनल इंटरेस्ट को पूरी तरह से ध्यान में रखकर ही विज्ञापन बनाना चाहिए। नेक्स्ट है, इट गिव्स मिसगाइडिंग इन्फॉर्मेशन। किसी तरह का ये मिसगाइड नहीं होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। जो भी आप प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन विज्ञापन में दिखा रहे हो उसमें आप किसी तरह से कोई भी मिसगाइडिंग ना करो, कोई भ्रामक जानकारी ना दो। जो सही चीज़ें हैं, जो फेयर है, जो ट्रू है वही आपको उसमें शो करनी है। ओके। नेक्स्ट है, इट शुड नॉट ऑब्सीन और इमोरल। जो भी आपकी एडवर्टीज़मेंट है वो ऑब्सीन और इमोरली मीन्स अश्लील और अनैतिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि किसी भी प्रकार का अगर विज्ञापन जो भी कंपनी शो करती है या बनाती है टेलीविज़न, रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स के थ्रू जो हमारे सामने आता है वो हर कोई देखता है। चाहे वो सीनियर हो, चाहे चाइल्ड हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, एडल्ट हो, सभी लोग देखते हैं। तो इस तरह का आपको कोई भी विज्ञापन नहीं बनाना है जो कि अश्लीलता जिसमें हो या अनैतिक हो। विज्ञापन में आपकी शिष्टता को, डिसेंसी को पूरी तरह से आपको मेंटेन करना है। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है इसमें, इट डिग्रेड्स द राइवल्स प्रोडक्ट और सब्सिट्यूट प्रोडक्ट। मीन्स कोई भी अगर आप विज्ञापन बना रहे हो राइवल्स मतलब कॉम्पिटिटर्स के वो उत्पाद के, उसको नीचा दिखाने का उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मीन्स जैसे मान लो आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, सपोज करो आप सोप, ठीक है। सोप में आपकी बहुत सारी कंपनीज आती हैं। हमने जैसे एक है आपका डिटॉल सोप और एक है आपका लाइफ, ठीक है। ये दो सोप है आपका, दो कंपनी में। तो अगर आप डिटॉल कंपनी के आप एडवर्टीजमेंट मैनेजर हो तो आपको डिटॉल का जो भी आप ऐड बनाओगे आपको इस तरह का नहीं ऐड बनाना है जो कि आपकी लाइफबॉय कंपनी के ऐड को डिग्रेड करेंगे, उसको नीचे। जो भी आप ऐड बनाओगे वो आपका उसमें डिसेंसी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है। अगर लाइफबॉय का एडवर्टीजमेंट मैनेजर हो तो लाइफबॉय को ऐसा ऐड नहीं बनाना है जो डिटॉल कंपनी को डिग्रेड करे। ठीक है। क्लियर है। तो ये आपका था एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, गॉट इट? Okay, the class is over.